तो दोस्तों इस बार एक ऐसी कंट्री का टूर प्लान किया है जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे लंबी बिल्डिंग है, पेट्रोनस टावर, जिसको ट्विंस टावर के नाम से भी जाना जाता है। बाटू केव्स है, पेनांग हिल है और जॉर्ज टाउन जैसे प्यारे प्यारे टूरिस्ट प्लेस हैं। बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी इमारतें, रैपिड मेट्रो, बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है मलेशिया की। यहाँ की प्रमुख लैंग्वेजेस जो हैं मलय, चाइनीज़, इंग्लिश और तमिल हैं। तो दोस्तों स्वागत है मलेशिया सीरीज के पार्ट 1 में और चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ में। फाइनली एक बहुत लंबे टाइम के बाद में, पहले जो ट्रिप था मेरा थाईलैंड का था, अब जो दूसरा है मैंने इंटरनेशनल ट्रिप प्लानिंग कर चुका हूँ मैं। अब मैं जा रहा हूँ मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया जा रहा हूँ। तो ये जो दूसरी है इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग हो चुकी है और अभी मैं हूँ गुजरात के अहमदाबाद शहर के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ से जो फ्लाइट है मेरी रात को 11:15 पर फ्लाइट है और वो हमको सुबह 7:15 पर उतारेगी कुआलालंपुर में। तो मैं आ चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो बैग है मेरे पास में, ये वाला बैग मैं लेकर आया हूँ, ट्रॉली बैग। तो ये वाला बैग है, इसका जो वेट है वो 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक ही बैग अलाउ रहता है। ऐसा नहीं कर सकते आपके पीछे एक बैग टांगा हुआ और एक हाथ में लेकर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको एक टोटल जो है एक बैग रखना है और 7 किलो का वेट रखना है। यदि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है बैगेज का तो आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, पर मैंने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया है। नॉर्मल जो होता है 7 किलो वाला रूल, वो मैंने बैग लेकर आया हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। तो देखते हैं कितना क्या मज़ा आते हैं। मतलब फाइनली बहुत अच्छा फील हो रहा है। फाइनली एक लंबे टाइम के बाद में मुझे निकलने का टाइम मिल चुका है। अच्छा लगता है, बाहर घूम के आओ, दिमाग अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों को बोर्डिंग पास मिल चुका है। ये बोर्डिंग पास हमारा आ चुका है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। तो नहीं, सिक्योरिटी चेकिंग तो पहले होगा हमारा इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन के लिए हमको आगे जाना पड़ेगा। बोर्डिंग पास यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप हम लोग आ चुके हैं इमिग्रेशन के लिए। ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा इमिग्रेशन का। तो इस तरफ जो इमिग्रेशन है ये काउंटर है, इमिग्रेशन के काउंटर है। अब यहाँ पे हम लोग कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं, तो हमको कैमरा यहाँ पे बंद करना पड़ेगा और यहाँ पे इमिग्रेशन होगा। तो अभी तो दोस्तों फाइनली हमारा जो इमिग्रेशन है वो भी क्लियर हो चुका है और सिक्योरिटी चेक भी क्लियर हो चुका है। ये दो जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे अपन का कैमरा अलाउ नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउ नहीं होती है, कुछ भी अपन यूज नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ निकाल के एक ट्रे में रखना होती है और फिर बैग को और उस इलेक्ट्रॉनिक सामान को एक मतलब सिक्योरिटी चेक से निकालते हैं बाहर। फिर वो चेकिंग होने के बाद अपन को वापस मिल जाता है। तो वो उससे निकल चुके हैं। अब अपन को अपन लॉन्च में ढूंढता हूँ, लॉन्च कहाँ पे है, और बस लॉन्च एक्सेस लेंगे। लॉन्च एक्सेस लेने के बाद में वहाँ बच्चा कुछ खाएंगे पिएंगे दबा के, और फिर उसके बाद अपनी फ़्लाइट रहेगी रात की। फिर वो अपनी फ्लाइट में बैठेंगे और मज़े से एंजॉय करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये बेकरी का आइटम भी यहाँ पे मिल सकता है। थोड़ा सा रीजनेबल लग रहा है, कोई ज़्यादा भाव नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से ये LCD लगी रहती है और यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं कि कब कौन सी फ्लाइट आ रही है। और आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए भी यहाँ पे ये काउंटर लगा हुआ है और लॉन्च हो रहा। और हमको ये गेट नंबर 3 आगे जो दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, तो गेट नंबर 3 से हमको जाना है फ़्लाइट के लिए। तो उसमें तो टाइम है, अभी रात की फ्लाइट है। तो उसके पहले हम लोग क्या काम करेंगे, लॉन्च के अंदर एंटर मारेंगे और खाना पीना अच्छे से खाएंगे फिर।
तो दोस्तों फाइनली मैं बैठ चुका हूँ फ्लाइट में और आज की फ़्लाइट ज़्यादा लेट हो चुकी है, पता नहीं कितनी लेट हो चुकी है। कितनी लेट हो गई चाचा? पूरे आधा घंटा, पूरे 30 मिनट लेट हो चुके हैं। शायद बारिश की वजह से लेट हो रही होगी, क्योंकि यहाँ भी बारिश हो रही है और कुआलालंपुर में भी बारिश हो रही है जहाँ तक मुझे पता है। और अभी भी बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, क्योंकि यहाँ पर कांच पे मुझे बूंदें साफ साफ दिख रही हैं। तो फ्लाइट तो लेट हो चुकी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मतलब अच्छा लगता है, जिसकी पता ही है मुझे तो फ्लाइट में बैठना। कभी ये चलेगी और बस फिर उसको अपन इंजॉय करेंगे। ये तो दोस्तों बाहर बारिश हो रही है, पहली बार बारिश होते होते फ्लाई करेंगे, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि अभी तक मैंने जो फ़्लाइट्स ली है वो नाइट की थी ऑलमोस्ट ली, और बारिश कभी नहीं हो रही थी। आज पहली बार बाहर बारिश हो रही है, अच्छे तेज़ बारिश हो रही है। तो देखते हैं कि फ़्लाइट कैसे चलती है, कैसे क्या होता है, वो सब अभी पता चलेगा। क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस ये वाला मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और लंबी फ़्लाइट जो है सर 11:30 से मतलब 7:30 मतलब 8 घंटे की फ़्लाइट है। 6.5 घंटे, हाँ 8-6 घंटे की फ़्लाइट है, सबसे लंबी फ़्लाइट है, पहली बार है मेरी। तो ये पहला एक्सपीरियंस है इतनी लंबी फ़्लाइट का। तो देखता हूँ, बोर होता हूँ कि मज़े आते हैं कि क्या एक्सपीरियंस आता है। वैसे तो नींद आ रही है। तो दोस्तों फाइनली जो प्लेन है उसकी सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी है। लाइट्स ऑफ रहते हैं जब तक टेक ऑफ होता है, तब तक लाइट्स ऑफ रहती है। फिर जैसे ही टेक ऑफ के बाद मतलब अपनी एक मैक्सिमम लेवल होती है उसकी 32 किलोमीटर ऊपर हाइट पर पहुंच जाता है, तो वापस से लाइट ऑन कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस होती है। अभी ये प्लेन रनवे पे ही कम से कम 5 से 10 किलोमीटर तक चलते ही रहेगा। 5 से 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर फ्लाई करेगा। तो एक बहुत मस्त एक्सपीरियंस होने वाला है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, रोमांचक लगता है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है मॉर्निंग का लगभग 8 बज रहा है और हम लोग आ चुके हैं मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे, जो कि यहाँ का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। हम जा रहे हैं पर इमिग्रेशन अभी तक आ नहीं पाया है। बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा एयरपोर्ट है, साथ में बहुत बिजी एयरपोर्ट है। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो इमिग्रेशन है वो कंप्लीट तो हो चुका है। उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था। हम लोग ने क्या किया था, 3 दिन की केवल होटल बुकिंग की थी। पर ये लोग है ना, जितने दिन अपन स्टे करते हैं उतने दिन की होटल बुकिंग कंफर्म बुकिंग मांगते हैं, तब जाके अपन को एंट्री मिलती है। तो हम लोग ने फिर हाथों हाथ होटल बुकिंग की, आगे की डेट की, तब जाके हमको इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ, तब जाके हमको अंदर एंट्री मिली। तो ये सब तो हो चुका है। तो आप जब भी आएँ तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप आएँ, कभी भी मलेशिया आएँ, तो फिर होटल बुकिंग कंफर्म होना चाहिए, जितने दिन आप स्टे करते हो उतने दिन का। हाँ चाचा जी बताओ, कैसा लगा आपको एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। बेसिकली हमारा इमिग्रेशन क्लियर होना ही ज़रूरी था। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने दिन के लिए आ रहे हो उतने दिन के लिए आपकी होटल की बुकिंग कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए, कंफर्म बुकिंग होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है और वो भी कंफर्म होनी चाहिए। हमको लग रहा था कि पिछली बार हम लोग थाईलैंड गए थे तो वहाँ पे 9-10 दिन का स्टे किया था हमने। तो हमने केवल 3 दिन की बुकिंग कंफर्म की थी और बाकी दिन हमने कहीं और स्टे किया था। तो वो चल गया था, मतलब वहाँ पे चल गया था। तो हमको लगा यहाँ भी चल जाएगा। ऑलमोस्ट हर जगह ऐसा होता है कि अपन 3 दिन की बुकिंग कर लो या 2 दिन की बुकिंग कर लो, बाकी अपन ऐसा तो है नहीं कि एक जगह रुकेंगे, तो चल जाता था। पर यहाँ पे उन्होंने पूरी 10 दिन की 9 दिन की जो भी थी बुकिंग पूरी कंफर्म मांगी। हमें वापस से दूसरी बुकिंग की, तब जाके मुझे यहाँ पे अंदर एंट्री मिली, नहीं तो एंट्री नहीं मिलती। और अच्छी बात यह है कि हमने सिम भी नहीं खरीदी थी, तो हमको यहाँ पे फ्री वाईफाई मिल जाता है। फ्री वाईफाई कनेक्ट किया हमने और फिर उससे फिर हमने कनेक्ट करके होटल की बुकिंग की। और दूसरी अच्छी बात यह है कि सिम डली हुई थी तो सिम में OTP भी आ गया। नहीं तो मतलब इंडिया की सिम है और इंडिया की सिम में OTP आ गया तो हमारी जो बुकिंग है कंफर्म हो गई। अगर OTP नहीं आता तो वो भी नहीं हो पाती। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए
कि जब आ रहे हैं तो कैसे आएँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट, सब चीज़ें, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो आपको बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, एक सिम लेना है। तो सिम लेने के लिए भी हम देखते हैं कहाँ पे कौन सी सिम क्या मिल सकती है। एक सिम चाहिए 8-10 दिन के लिए, तो सिम लेना है, उसके बाद खाने पीने का देखना है। और अब यहाँ से जो भी चालू होगा काम सारा रिंगेट में चालू होगा।